कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन 4 की तैयारियां हैं। ऐसे में देश में सबसे बड़ा नुकसान देश के अन्नदाता को उठाना पड़ता है। किसानों को खेतों में फसलों को तैयार करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते दाम नहीं मिल रहे हैं। लहसुन की भी फसल तैयार हो गई है। हजारों किसानों ने महीनों की कड़ी मेहनत कर लहसुन की फसल इस उम्मीद के साथ तैयार की है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे दाम उनको मिलेंगे, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पे हम खास बातचीत करेंगे जितेंद्र खुराना जी से, जो कि आजादपुर मंडी के गार्लिक यानी लहसुन के प्रेसिडेंट हैं। खुराना जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। खुराना जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लॉकडाउन 3 जो है वो खत्म हो जाएगा सोमवार से, और उसके बाद मंडियों में लहसुन की आवक कैसी देखने को मिलेगी हमें? देखिए, अगर लॉकडाउन 3 खत्म होता है और लॉकडाउन 4 नहीं चलता जी तो मंडियों में आवक तो बढ़ेगी। जी अभी प्रोडक्शन मंडियों में ऑलरेडी आवक आ रही है। जी जैसे राजस्थान की मंडियां लें, वो सब खुल चुकी हैं। जी राजस्थान की जैसे मंदसौर मंडी खुल चुकी है, लेकिन नीमच जो है अभी भी बंद पड़ी हुई है। ये एमपी की मंडी है। जी एमपी की एमपी। मंडियों में जी नीमच खुला हुआ है, मंदसौर भी खुल गया है। जी, नीमच तो बंद है, मंदसौर लेकिन खुल हाँ, चुका है। मंदसौर खुल गया है। नीमच में ये सब मंडे से ऑनवर्ड सब खोलने की तैयारियों में है। जी राजस्थान में भी मंडियां सब खुल चुकी हैं जी और तकरीबन हम लगाए सब जगह मिला के 50,000 कट्टे की आमदनी भी चालू हो चुकी है। जी 50,000 कट्टों की आमदनी लगभग शुरू हो चुकी है। जी। जी और इसमें अगर लॉकडाउन 4 नहीं चलता तो ये जो आवकें अभी 50,000 की आ रही हैं, ये 1 लाख कट्टे की डेली की आवकें चालू हो जाएंगी। जी अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जी कोई भी चीज ले लें, उसमें होटल इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जी जो कि बिल्कुल बंद है। जी तो उसकी वजह से अभी सिर्फ कंज्यूमर, होम कंज्यूमर ले रहा है माल, वो आ जाता है जी 30%। जी क्योंकि हम इस हिसाब से बांटते हैं कि 30% तो एक्चुअल कंज्यूमर है इंडिया का। जी जी 30% हो गया, 30 to 40% हो जाती है होटल इंडस्ट्री। जी उसका 20 to 30% हो जाती है डिहाइड्रेटेड जी इंडस्ट्री, जी जो पाउडर फॉर्म किसी फॉर्म में आता है। जी उसमें ये हो जाता है कि वो लोग तब मैदान में आते हैं जब मंदी आती है। जैसे अभी टमाटर 2-3 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज 3-4-5 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो लोगों का फोकस उसमें पूरा है। जी अब हम लहसुन पे आ जाएं, जी तो लहसुन में अभी जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 40 रुपए से लेके ऊपर में 70 रुपए किलो। जी नीचे में आपका 40 तो ऊपर में 70 रुपए तक चल रहा है किलो। जी, साइज के हिसाब से। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन 3 है, अगर मतलब इसके बाद, अगर सोमवार के बाद कहीं ना कहीं मांग हमें मतलब कैसी देखने को मिलेगी, और भाव में तेजी रहेगी या मंदी ही रहेगी अभी? नहीं, अभी तो जी अगर लॉकडाउन खुल जाता है जी और इसमें होटल इंडस्ट्री भी खुल जाती है, जी तो देखिए फिर डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि फिर सबको डिमांड आएगी। जी फिर ये स्टेबल रहेगी मार्केट। अगर होटल इंडस्ट्री नहीं खुलती और लॉकडाउन खुल जाता है, तो आप लगाएं 10 रुपए से लेके 15 रुपए किलो का एक डाउनफॉल आएगा। जी, अगर लॉकडाउन खुल जाता है, आप ये कह रहे हैं, और होटल जो बड़ी बड़ी मतलब जहाँ पे लहसुन की ज्यादा डिमांड है, किचन है जो कि अपना इन लोगों को सप्लाई करके देते हैं लंच डिनर, जैसे मारुति हो गया, उसके लेबर, उसके जितने वर्कर्स हैं, ये बड़ी बड़ी किचन उनको सप्लाई करती हैं। तो अगर ये सब चीज नहीं खुली जी तो आप ये लगाएं कि लहसुन में 10-15 रुपए का एक डाउनफॉल दिखेगा। अच्छा। और अगर होटल इंडस्ट्री खुल जाती है जी तो फिर हमारे को लगता है स्टेबल रहेगी मार्केट। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान वो इस बात से भी काफी चिंतित है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो जो उनके मतलब राज्य के व्यापारी हैं वो औने पौने दामों पे ही कहीं ना कहीं जो है उनका फसल निकालेंगे। इस तरह से उनको ये भी उम्मीद है कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं से जो बाहर के दूसरे राज्यों के जो व्यापारी है वो भी आके उनका माल खरीदेंगे, इससे भी कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलता है जी तो फिर अभी तो दिक्कत क्या है, राजस्थान का व्यापारी वो राजस्थान में ही है, एमपी का व्यापारी एमपी में ही है। फोन से हर कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता माल परचेज करने में। हर कोई ये चाहता है कि जी मैं वहाँ पे जाके खुद अपना देख के माल परचेज करूँ
और उसको आगे सप्लाई। जी तो लॉकडाउन खुलता है तो स्वाभाविक है कि दूसरे राज्यों के व्यापारी भी आएंगे और फिर एक सही दाम किसानों को मिल जाएगा। मिलेगा जी बिल्कुल। और इस वक्त आपके जो आजादपुर मंडी है वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है लहसुन की? देखिए आजादपुर मंडी में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आजादपुर मंडी में बहुत प्रकोप है कोरोना का, तो जी हमारी लहसुन मार्केट में आड़ती कोई भी नहीं आ रहा आरती नहीं आ रहे हैं इस वक्त। क्योंकि उनके पास लेबर जितनी थी हमारी मार्केट की 80% लेबर यहाँ से जा चुकी है। जी तो हर दुकान पे एक एक दो दो पल्लेदार हैं। जी हम भी जैसे मेरे को ले लें तो मैं 1 या 2 घंटे के लिए दुकान जाता हूँ जी। जी सुबह 8-9 बजे गया, 2 घंटा लगाया क्योंकि बिक्री हो नहीं रही, जी इतनी सेल है नहीं। तो वही 50-100 गट्टे जो बिके पूरी दिन में, आप पूरी मार्केट में लगाएं कि 500 से 700 गट्टे की सेल है बस, जो कि 3,000 से लेके 5,000 गट्टे की हुआ करती थी। मतलब 3,000 कट्टों तक की हो रही है अभी? 3,000 गट्टे से 5,000 गट्टे तक की लॉकडाउन से पहले डेली की सेल हुआ करती थी। लॉकडाउन के बाद, जी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जी टोटल मिला के पूरी मंडी की 500 से 700 गट्टा अभी सेल हो रही है बस। अच्छा, पूरा टोटल मंडी का मिला के आप बता रहे हैं कि इतना ही सेल जी हो रहा है? जी। और अभी अगर हम मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो आपकी मंडी में अभी क्या भाव चल रहा है मंडी में? 40 से लेके जी 70 रुपए का भाव है। जी साइज के हिसाब से गोली जो है 40-45 रुपए, मीडियम जो है बीच के माल 50-55 रुपए, और मोटे माल है जो 65-70 रुपए। जी जो मोटे माल है वो 65-70 है और जो और जी इन दिनों हिमाचल का भी माल आ जाता था जी जो एकदम साइज बड़ा होता है, जो चाइना के नाम से यहाँ बिकता है, जबकि होता वो इंडियन ही है। तो वो वाला माल इन दिनों आ जाता है। जी लॉकडाउन की वजह से किसानों का माल हिमाचल में ही पड़ा है, तो वो बहुत परेशान है क्योंकि वहाँ पे उनका रेट नहीं मिल रहा। जी वो अगर माल आता है, क्योंकि आपके पास हिमाचल के किसान भी जुड़े हुए हैं आपके जी चैनल पे, जी तो वो अगर माल आता है तो जी वहाँ उन मालों का 80 रुपए से लेके जी 110 रुपए का भाव है। 80 से हिमाचली लहसुन जो है वो 80 से 110 रुपए तक का है। लेकिन अब वही है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं किसान भी परेशान है, उनका माल हिमाचल का भी किसान परेशान, उनका वहीं पे माल पड़ा हुआ है। जी ऐसे ही जम्मू कश्मीर का भी इसी एक और क्वालिटी आती है, वो भी इन दिनों में निकल जाती है, तो वो जी भी माल वहीं पे पड़ा हुआ है, जो कि वहाँ पे अभी 30-40 रुपए का भाव है। अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसमें जी भी 20 रुपए की तेजी आएगी, क्योंकि वो भी मोटी कली का लहसुन होता है, हिमाचल जैसा ही। तो उसकी भी बहुत डिमांड आती है, साउथ में बिकता है। हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में इन मालों के लिए साउथ का व्यापारी इस टाइम में बहुत होता है वहाँ पे माल परचेज करने के लिए। जी अच्छा खुराना जी जी बताइए। लॉकडाउन की वजह से सब वहीं के वहीं अपने अपने इलाकों में बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। जी मेरा ये आपसे सवाल ये था कि जैसे कि लॉकडाउन अगर खुल जाता है तो क्या पिछले साल की तरह ही किसानों को इस साल भी भाव मिलेंगे या कहीं ना कहीं इस बार हमें भाव में मंदी देखने को मिलेगा अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो? अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है जी, क्योंकि इस बार एक्सपोर्ट की जो उम्मीदें हम लगा रहे थे, एक्सपोर्ट की उम्मीद लगभग ना के बराबर हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है जी। तो कोई भी अभी जी कंट्री अपनी इकोनॉमी सुधारने में लगेंगी, ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगेंगी। जी अभी हमारे माल की भी कहीं भी कोई डिमांड नहीं निकल रही है जी। इंक्वायरी भी नहीं आ रही है, ये तो पहले इंक्वायरियां आती थी, अभी कोई इंक्वायरियां भी नहीं आ रही। तो अगर एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं निकली तो इस साल हमारे को यही भाव इससे 10-5 ऊपर नीचे चलता रहेगा, तेजी में नहीं जाए हम ज्यादा। हाँ, अगर एक्सपोर्ट की, क्योंकि अब समय भी कम बचता जा रहा है, हमारे को 2 महीना तो अभी तक वेस्ट हो गया जी। उम्मीद है आगे वाला आने वाला 15 दिन भी हमारे को खराब होते हुए दिख रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन 4 चालू हो जाता है तो जी। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन 4 सोमवार के बाद हमें क्या सुनने को मिलेगा लॉकडाउन 4 के बारे में? लॉकडाउन 4 के बारे में तो जी कह रहे हैं कि अब जैसे खादी बावली मार्केट है तो उनको बोल दिया गया कि मंडे से वो खोलेंगे, बड़े टाइम पीरियड दे दिया है। तो उम्मीद है कि लॉकडाउन 4 में बहुत कुछ खोलना चाहिए, सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो खोलेंगे जी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी। ये लॉकडाउन 4 खोल भी देते हैं
या लॉकडाउन फोन नहीं भी लगाते तो भी 5 से 6 महीने हम लोगों को जो सरकार ने बोल रखा है, मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, सैनिटाइजर जेब में रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये तो आप लगाएं कि 5-6 महीने इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये साल पूरा ऐसा ही जाएगा, ये मान लीजिए। हाँ जी। इसी वजह से अब देखिए लोगों के मन में खौफ बैठ गया। बाहर खाने, आपको भी कोई कहे कि चलिए बाहर पिज्जा या बर्गर खा लेते हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं अभी दाल रोटी खा रही। हमको भी आज कोई बोलता है कि चलो बाहर कुछ खाने चलते, तो हम मना कर देंगे। लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी एक होटल इंडस्ट्री हमारे इंडिया की 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए दिक्कत में है जी। बहुत से बहुत चलेंगे तो किचन चलेंगे, जो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके वर्कर्स को जो सप्लाई देते हैं जी, वो बड़े बड़े किचन चल सकते हैं, उनको उम्मीद है फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है उसको दिक्कत है जी। अच्छा खुराना जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल कि आप किसानों को क्या सलाह देंगे कि उनको इस वक्त भी क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान, एक तो लॉकडाउन की वजह से, ऊपर से कहीं ना कहीं मौसम की मार भी उनको झेलनी पड़ रही है, तो आप लहसुन किसानों को क्या कहेंगे? जी देखिए, मैंने जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ उसके बाद से मेरा चौथा इंटरव्यू है जी। चारों इंटरव्यू में मैंने एक ही बात बोली है शुरू से कि आप माल धीरे धीरे निकालते जाएं, घबराएं भी नहीं, लेकिन माल को निकालते जाएं। जी। उससे क्या है, आपको हर बाजार मिलेगा। एक दिन में भी हमने माल नहीं निकालना, लेकिन जितना भी माल हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, गोडाउन के बाहर पड़ा है, घरों से बाहर पड़ा है, कमरों से बाहर पड़ा है, खेतों में पड़ा है, बरामदों में पड़ा है, उस माल को तो जितनी जल्दी हो निकाल दें। जी, तो मतलब धीरे धीरे, मौसम का कुछ नहीं पता, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी इतनी, अब आने वाला 1.5 महीना बहुत तगड़ी गर्मी, उमस वाली गर्मी का है, जिससे हमारे लहसुन को दिक्कत आती है, लहसुन खराब होता है। चेके का, जो चेके की लहसुन में शिकायत कहते हैं वो आती है जी। तो जितना हमारे पास एक्स्ट्रा लहसुन बाहर पड़ा है इसको निकाल दीजिए, और जो गोडाउन में पड़ा है या आपके घरों के कमरों में पड़ा है, ये भले आराम आराम से निकालो। जी जी जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि खुराना जी ने अभी हमें बताया कि किसानों के लिए यही सलाह है कि धीरे धीरे अपना माल जो है वो लहसुन का निकालते रहें, ताकि उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।